श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। विष्णु शिव गुणावतार सृष्टि की जो एक चार्ट है, चार्ट सृष्टि वाला चार्ट एक नियम शाखा है, एक नियामक शाखा है। नियम शाखा में जैसे परब्रह्म, बाकी दो शाखाएं बढ़ गई, एक अक्षर ब्रह्म और एक समष्टि अंतर्यामी। समष्टि अंतर्यामी जो महानारायण है वो नियामक शाखा की तरफ आ गए और अक्षर ब्रह्म है वो नियम शाखा पे आ गए। बाकी नीचे अक्षर ब्रह्म में प्रकृति पुरुष काल करती स्वभाव फिर महत्व पंचतन मात्रा आदि आदि लेकर के 28 तत्व इत्यादि है। और याद रखो ये महानारायण की जो है अंतर गुणाभिमानी देवता समझते के अंदर आएगा देवता होने के बावजूद भी गुणाभिमानी रहने के बाद प्रकृति के जो गुण है त्रिगुण सत्वरजतम उनसे उनको संग है वहाँ उनसे संबंधित है। ये बता रहे हैं गुणानुरोधित्वेन गुण अधिष्ठात्वेन अभिमानित्वेन च प्रारब्धः। और वो गुण जो है वो प्रकृति के ही प्रवृत्ति गुण है, प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है। ये लाइन को काम है तो वो तो फिर उनका जो प्रकृति का जो गुण है वो उनमें इफेक्ट आएगी ऑब्वियसली। वो भी देवता होने के बावजूद भी उसमें बिल्कुल अपना तो कोई इफेक्ट उनमें इफेक्ट आने का मतलब वो नहीं है, वो जैसे अपनी इफेक्ट उनके अधिष्ठात्री देव माने। जैसे श्री विष्णु है वो सत्वाभिमानी देवता है, ब्रह्मा ये रजोभिमानी देवता है, शिव जो है वो तमोभिमानी देवता है।
तो वावा रूप में जो उनको एपरेंट जो इनहेरेंट नेचर है वो नेचर वा रूप में बताया हुआ है। Therefore ये प्रकृति करके वावा प्रकार के विचार, वावा प्रकार की असर, जो भी पदार्थ है जहाँ उन गुणन को अतिरेक है तो हमें ये चीज दिखाई देने लगता है, बाकी असर दिखाई देगा। वो स्वरूप बताया है, गुणाभिमानी देवता बताए। पढ़ ले एक बार। 100 गुण आनंद वाले समस्त देवता। सकला का अर्थ है भगवान की कला अंश सहित जो देवता है वे। ये सभी देवता प्राकृत है। प्रकृति का अर्थ है माया, माया ही प्रकृति है। इस श्रुति के अनुसार ये देवता माया के अधीन है। इन देवताओं को काल दाबाडोल कर सकता है। क्योंकि ये एक स्टेप नीचे आ रहे हैं ना, कि प्रभु के बाद को जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सोनिफाइड स्वरूप में महानारायण आ रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये अक्षर ब्रह्म है जो शक्ति रूप में। ये दोनों एक स्टेज पे आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हुआ है, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की प्रकट अवस्था को ही नाम अक्षर ब्रह्म है। वो सच्चिदानंद जो गुणधर्म है श्री प्रभु के, ये जब कार्यकारी हो जाए वो कार्यकारी होने को ही मतलब है अक्षर ब्रह्म की स्थिति की अवस्था। अक्षर ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंदात्मक है, वो क्लोजेस्ट रिफ्लेक्शन है श्री प्रभु का। भगवान सच्चिदानंद है, सदचित और आनंद तीनों धर्म है उनके अंदर। ये तीनों धर्म जब अभिव्यक्त हो जाए तो वो अक्षर ब्रह्म की स्थिति आ जाए। अभिव्यक्ति होने का मतलब कोई फिजिकली मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, और वो शक्ति या ऊर्जा के रूप में मैनिफेस्टेशन जो अपन को दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रहे हो वो फिर अगेन ग्रॉस मैनिफेस्टेशन में वो अक्षर ब्रह्म को प्रकृति पुरुष काल कर्म और स्वभाव के रूप में हो रहा है। जब प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव आ रहे हैं तब वो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है। यही अक्षर ब्रह्म अपने आप को 5 रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है। काल क्या है? भगवत चेष्टा। पुरुष असंख्य हो जाएंगे आगे चल करके, इनके इंटर कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। स्वभाव प्रकृति के कारण जो ये त्रिगुण है, त्रिगुण के कारण वो स्वभाव वावा प्रकार के बने। सत्वम प्रकाशकम अनामयम, रजस्तु रज जो है वो कर्म में लगाने वाला है, और तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। मोह जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होने का कारण जो है वो मोह, भय, निद्रा, आलस्य इत्यादि प्रमाद इनमें प्रेरित है। और प्रकार से इनके संबंध के जो है इनका कॉम्बिनेशन से तो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन तब हो रहा है करके इनके कहीं ना कहीं अपने भारतीय चिंतन में इनके वाह प्रकार से वो बताएं अधिष्ठात्री देव। वो देव की कैटेगरी यहाँ पे जो महानारायण है, समष्टि और व्यष्टि के रूप में जो विराज रहे हैं। समष्टि के रूप में जो पूरा एनर्जाइजिंग जो सोर्स है शेषशाही जो है वो, और जीव अंतर्यामी के रूप में प्रत्येक जीव मात्र में जो पुरुष रूप में प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम जो विद्यमान है। आपके बाद जो गुणाभिमानी जितने भी जो देवता हैं वो यह कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति सूली तो प्रभावित है, therefore वो नीचे ही आएंगे इस कैटेगरी में। प्राकृता देवा सकला बृहद अक्षरम गणितानंदकम, और इनसे बड़ा जो है वो अक्षर है गणितानंद है। वो आपकी गणित रूपता कैसे है? कैसा एको मानुषा आनंद, 100 मनुष्य के आनंद मिलाकर के एक प्रजापति को आनंद, 100 प्रजापति के मिलाकर के एक ब्रह्मा को आनंद, 100 ब्रह्मा को मिलाकर के ऐसे या प्रकाश। गणितानंद का अर्थ है बृहद अक्षर ब्रह्म। आचार्य चरणों ने अक्षर ब्रह्म को गणित प्लस आनंद कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि युवा हो, सदाचारी हो
श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हो, स्वास्थ्य हो, बलशाली हो और धन संपत्ति से मेरी यह संपूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में आ जाए, तो वह मनुष्य के लिए मनुष्य लोक का एक आनंद है। ऐसे 100 आनंद तो मिलेंगे, वह रूप में गुणवत्ता जा करके वो अक्षर ब्रह्म को जो ब्रह्म को आनंद है वो क्या होएगा। यहाँ से लेकर स एको ब्रह्मणम आनंद विद्या तरावधौ ब्रह्म गणितम एवं संख्यात आनंदौ यत्र स्वार्थे पश्चात कस्तादृशम तेन तुरीय कोटि निविष्टः ओंकारं सर्वेश्वरं द्वादशांत इत्याद्युक्ता गुणावतारा अपि तत्रैव इस वर्णन में उस आनंद का सैषानंद से भीमागुण स्वाभवति युवा स्यात् साधु युवा ध्यायका आशिषो प्रतिष्ठो बलिष्ठः तस्यैव पृथ्वी सर्वाविद्यस्य पूर्णः स्यात् स एको मानवः। उस आनंद का विचार आरंभ करने की सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य लोक के भोगों से मिल सकने वाले बड़े से बड़े आनंद की कल्पना की गई है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा वैसा मामूली युवक नहीं, सदाचारी, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे संपूर्ण वेदों की शिक्षा मिली हो तथा शासन में ब्रह्मचारियों को तथा सदाचार की शिक्षा देने में अत्यंत कुशल हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रिय आरोप रहित, समर्थ और सुदृढ़ हो और वह सब प्रकार के बल से संपन्न हो, फिर धन संपत्ति से भरी यह संपूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में आ जाए, तो यह मनुष्य का एक बड़े से बड़ा सुख है। यह मानव लोक का एक सबसे महान आनंद है। तो ये शतम मानुष आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। जो मनुष्य योनि में उत्तम कर्म करके गंधर्व भाव को प्राप्त हुए हैं उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। यहाँ इनके आनंद को उपर्युक्त मनुष्य के आनंद से 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य संबंधी आनंद का पहले वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है उतना मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद होता है। ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद स एको देव गंधर्वाणाम आनंद। इस वर्णन में पहले बताए हुए मनुष्य गंधर्वों की अपेक्षा देव गंधर्वों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य गंधर्व के आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की राशि होती है उतना सृष्टि के आरंभ से देव जातीय गंधर्व रूप में उत्पन्न हुए जीवों का एक आनंद है। तथा जो मनुष्य इस आनंद की कामना से आहत नहीं हुआ है अर्थात जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है तथा जो वेद के उपदेश को हृदयंगम कर चुका है ऐसे विद्वान को वह आनंद स्वभावतः प्राप्त है। ते शतम देव गंधर्वाणाम आनंदः स एकः पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंदः। इस वर्णन में देव गंधर्वों के आनंद की अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त दिव्य पितरों के आनंद को 100 गुना बताया है। भाव यह है कि देव गंधर्वों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है उतना चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले दिव्य पितरों का एक आनंद है। ते शतम पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंदः स एक अजानजानाम देवानाम आनंदः। इस वर्णन में चिरस्थायी लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के आनंद की अपेक्षा आजानज नामक देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि चिरस्थायी लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों को के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों की मात्रा को एकत्र करने पर जो आनंद की राशि होती है उतना आजानज नामक देवताओं का एक आनंद है। देवलोक के एक विशेष स्थान का नाम आजान है। जो लोग स्मृतियों में प्रतिपादित किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण यहाँ वहाँ उत्पन्न हुए हैं उन्हें आजानज कहते हैं। जो उस लोक तक के भोगों की कामना से आहत नहीं है अर्थात जो उस आनंद को भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है। ते शतम अजानजानाम देवानाम आनंदः स एकः कर्मदेवानाम देवानाम आनंदः। इस वर्णन में आजानज देवों को आनंद की अपेक्षा कर्म देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि आजानज देवों से जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना आनंद जो वेदोक्त कर्मों द्वारा मनुष्य से देव भाव को प्राप्त हुए हैं
उन कर्म देवताओं का आनंद है। ते शतम कर्म देवानाम आनंदाः स एको देवानाम आनंदः। अब देव की बात है, क्या कैटेगरी में आकर के देव तक पहुंचे। इस वर्णन में कर्म देवों की अपेक्षा सृष्टि के आदि काल में जिन स्थायी देवों की उत्पत्ति हुई है, उन स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया। भाव यह है कि कर्म देवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्रित करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना उन स्वभाव सिद्ध देवताओं का एक आनंद है, जो उन स्वभाव सिद्ध देवताओं के भोगानंद की कामना से आहत नहीं, अर्थात उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले निष्काम विरक्त के लिए वह आनंद स्वभाव से है। ये शतम देवानाम आनंदः स एकः इंद्रस्य आनंदः। वही चीज, ये शतम इंद्रस्य आनंदः स एको बृहस्पतिरानंदः। ये शतम बृहस्पतिरानंदः स एकः प्रजापतिरानंदः। ये शतम प्रजापतिरानंदः स एको ब्रह्मणः आनंदः। ब्रह्मा को इस वर्णन में प्रजापति के आनंद से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्रित करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतनी सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक आनंद है। तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा के पद से प्राप्त भोग सुख की कामना से भी आहत नहीं है, अर्थात जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करने की ही उत्कट अभिलाषा है, उससे उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भ के आनंद को बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत में जितने प्रकार के जो आनंद दिखने सुनने तथा समझने में आ सकते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उस पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। बृहदारण्यक में कहा भी है कि समस्त प्राणी इस परमात्मा संबंधी आनंद के किसी एक अंश को लेकर ही जीते हैं। सब में विरक्ति और होता है कि वेद और उसका तो रखना ही चाहिए सब चीज। करके तो फाइनली वहां कंक्लूड हुए और जो बड़े बड़े देवता है, जब वो श्री उद्धव ने परम रहस्य श्री भगवान के भक्ति योग का परम रहस्य पूछा, तब भगवान ने पुनः एक बार कही थी, दोबारा उन्हें प्रश्न किए, प्रभु आप लोगों को भक्ति को परम रहस्य समझाओ, तो बड़े बड़े देवता की दुर्लभ जो चीज वहां से नहीं हो पाई वो मनुष्य को हो रही थी। सदभिर आते थे, सदभिर की दृष्टि सदभिर आते था। भक्ति कैसी है, जो सदपुरुष है जाको आदर करो, वे जाकर के उन्हें बताओ से इति आरभ्य शतानंदिनां गणने स एको ब्रह्मणः आनन्दः इति उत्तरावधौ ब्रह्म गणितम्। अतएव संख्यातः आनन्दो यत्र स्वार्थे तस्तादृशम्। यहाँ से लेकर 100 गुना आनंद की गणना में प्रजापति का 100 गुना आनंद, ब्रह्मा का एक आनंद है। इस श्लोक तक ब्रह्मा का आनंद गिना गया है। ब्रह्मा के आनंद की संख्या गिनी जा सकती है, अतः आचार्य चरण इन्हें गणितानंद कह रहे हैं। स्वार्थ में क प्रत्यय गणितानंदक क प्रत्यय है, वो बात बता रहे हैं, वो न्यूनता बताने वाले। स्वार्थ में क प्रत्यय प्रयुक्त होने के कारण गणितानंदक शब्द बनता है। अतः नृषि उत्तर तापनीयोपनिषद में वर्णित ओमकार, सर्वेश्वर, द्वादश, सूर्य इत्यादि प्रभु के गुणावतार भी गणितानंदक ब्रह्म के ही अंतर्निहित है, यह सूचित होता है।
हरि ही पुरुषोत्तमो अक्षरात् परतः परः स उत्तमः पुरुषः तस्मिन् लोके वेदे च प्रतिपत्तः इत्यादि श्रुति स्मृति प्रतिपाद्यः। अब यहाँ पर बात है पूर्णानंदः हरि प्राकृताः सकला देवा आगे आप सेकंड ऊपर गए गणितानंद संग्रह। अब पूर्णानंद हरि भगवान हरि तो पुरुषोत्तम है, अर्थात अक्षरात् पर। इस श्रुति द्वारा हरि ही उत्तम पुरुष है। भगवत गीता के मैं अक्षर दोनों से परे हूँ, सबसे उत्तम हूँ, इसलिए संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ इत्यादि। इत्यादि श्रुति स्मृति के वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। अब पूर्णानंद शतानंद संख्याने ब्रह्मानंदस्य सर्वपरत्वेन गणनया मनोवाक्गोचरताम् एव प्रतिपाद्य तदुत्तरानुवाके यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्त जहाँ तक गणना करी जा सकती थी आनंद की परिकल्पना करके उन्होंने बता दिया। ब्रह्मा जी तक तो वहाँ पहुँच गए। वाके बाद जो है अब वाणी को कहीं सामर्थ्य नहीं। जब एक मनुष्य की आनंद की बात करी तो वासु लेते 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 कहाँ जाकर के टिकाया हुआ होगा। ब्रह्मा जी के आनंद तक की जो है वो गणना जहाँ तक हो सकती थी वहां तक करी। अब वाक्य आगे ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, और फिर पूर्णानंद भगवान स्वयं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सदा। मन भी वासु परावर्तित हो जा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वाणी नहीं कह पा रही हो। अब पूर्णानंद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ऊपर के वाक्यों में प्रजापति का 100 गुना आनंद, ब्रह्मा का 1 आनंद है। इस प्रकार से ब्रह्मानंद की गणना सर्वोपरि बताई गई है और ब्रह्मानंद मन एवं वाणी से अनुभव भी किया जा सकता है। परंतु इन्हीं श्लोक के पश्चात नीचे अनुवाक में भगवान पुरुषोत्तम के लिए मन से सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियों पुरुषोत्तम के स्वरूप को जाने बिना ही लौट आती है। कही गई इस श्रुति में भगवान पुरुषोत्तम का आनंद मन एवं वाणी के अनुभव से परे बताया गया है। अतः पुरुषोत्तम का आनंद अक्षर ब्रह्म से अधिक है एवं निरवधि है। समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही सबके अंतर्यामी है। जो परमात्मा मनुष्यों में है वही सूर्य में भी है। वे सबके अंतर्यामी एक ही है। जो इस प्रकार जान लेता है वह मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उसे उस पहले बताए हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि पांचों का जो आत्मा है, ये पांचों जिनके स्वरूप में उन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहले इन पांचों का वर्णन करते समय सबका शरीर अंतर्वार्थी आत्मा अंतर्यामी परमात्मा को ही बतलाया था। फल रूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म है। यह बताने के लिए यहाँ पांचों को ब्रह्म से प्राप्त होने की बात कही गई है। वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात यहाँ नहीं कही गई है, क्योंकि अन्नमय इस परब्रह्म परमात्मा के परमानंद स्वरूप को जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि मन के सहित समस्त सभी इंद्रियां जहां उसे न पाकर लौट आती हैं, जिस ब्रह्मानंद को जानने की इस मन और इंद्रियों की शक्ति नहीं है, परब्रह्म परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसी से भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चनेति। इसलिए आचार्य जन श्री कृष्ण को पूर्णानंद कह रहे हैं। अतः आनंद में रही परम फलता उसकी निरंतरता के कारण है और वह आनंद की निरंतरता केवल श्री कृष्ण में ही विद्यमान है।
सो आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ऊपर कही रीत अनुसार श्री कृष्ण ही हमारे परम फल रूप बने। इसमें दूसरी ये जो श्रुति का वाक्य है कि जहाँ मन और प्रभु को जाने बिना ही पीछे बढ़ सके, एक मेरी क्वेश्चन है कि अक्षर ब्रह्म उस तरह भी गणितानंद कह सके कि जहाँ जैसे ज्ञानी की उपासना स्तर है, तो जो उपासना करता है वहां तो मन और वाणी पहुंच ही जाएगी, किसी जो भी साध्य हो तो कोई भी, तो मतलब कि वहां तक तो मन वाणी की गति आ गई और प्रभु की उसके पार है, इसलिए वो पूर्णानंद है। मैं ये भी पूरा डिस्कस करके आगे हम समझने का प्रयास कर रहे नहीं नहीं कही कि अक्षर ब्रह्म के लिए अपन भले गणितानंद कहे वहां तक तो एटलीस्ट जीव की बुद्धि मन वाणी तो पहुंच पा रही है, और ज्ञान की उपासना वहां को ओवरऑल करने करे तो वो पूर्णानंद की व्यवस्था ये श्रुति बता रही है वाणी और मन से पर है प्रभु, वहां उनको जाने बिना ही लौट जाते हैं। उससे आगे जो नहीं पहुंच पा रहे वो स्टेज को पूर्णानंद कह दिया वो रूप में कहना। तो भाई ये बात हुई अक्षर ब्रह्म की, तो समस्त अंतर्यामी के लिए क्या कहेगा, ऐसा कहना तो सब जगह विद्यमान है जो रूप में एनर्जाइजिंग जो फैक्टर है वो एनर्जाइजिंग रिसोर्स है। तो वहाँ के अंदर आनंद की गणना किस तरह से समझिए सच्चिदानंद के अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद तो क्या है, एक नियम में शाखा है, एक नियम में शाखा है, उसको कंट्रोल एक कंट्रोल एक कंट्रोल है, एक कंट्रोल है। गुरुजी के वचनामृत में है कि सिद्धांत वाले अगर गणितानंद भी गिनने के जो मैथमेटिकली ये गिना है वो गिनने नहीं होती है क्योंकि प्रभु से अल्प है, therefore it is गणितानंद। वो अल्पता न्यूनता एक्चुअली तो हीनार्थ के पर हीन शब्द को प्रयोग उनका अपने लोक में गलत रूप में लिया जाए, जलिया में न्यूनता हुआ अल्पता है, तो वहां तो शब्द हीनार्थ की है जो प्रत्यय को प्रयोग किया। उदाहरण दे रहे हैं राम को सीता को, तो इवे प्रतिगत होती है सूत्र से उचित संगति की तरह, राम की तरह, राम नहीं राम की तरह, वो राम में और राम की तरह में दूसरा आ गई वो चीज तो नहीं, वो अर्थ में वहां अक्षर डिस्टिंक्शन बताया जैसे पुत्र और पुत्रवत, पुत्र और पुत्र जैसो। तो या विषय में थोड़ा ये देवन की बात आ रही है, यहाँ को थोड़ा एक बार कभी भले ये पूरा विषय हो जाएगा, यहाँ को थोड़ा विस्तार से आप जानाइए कि ये बसऊ, आदित्य, आठ बसु, आदित्य, रुद्र, एकादश रुद्र, इन सबन की बात समझ भले ज्यादा नहीं पर एक जनरल फ्रेम अभी यहाँ में क्या ये खाली हम शब्दों को समझ रहे हैं कि 8 वसु है या एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य है, पर क्या चीजें, क्या फैकल्टी है, क्या कार्य कर रहे हैं, ये श्री प्रभु की सामर्थ्य है। और अगर ब्रॉड सेंस में हो जैसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, इन सब बहुत समझ में नहीं समझ ये क्या है, ये तब तक कार्य जो जिनको सौंपेगा उनकी शक्ति है, उनकी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य अपने भारतीय चिंतन में हमेशा अपन के यहाँ कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हर चीज को पर्सोनिफाई किया हुआ है। जैसे अपन ये तिलक धारण कर रहे हैं, तो हमने ज्यादा गया होगा बीपीएस में पहली बार यहाँ मिलने की गंगा की बात हो 10 साल पहले की बात है, जब पहले मैं नर्सरी में आई तब एक ही स्कूल में रहता था, जब वो पास में ये फर्स्ट ईयर था बीपीएस का, जब शुरू हुई और ये गई वन टाइम यही जो अभी प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल है।
गए और उन्होंने पूछी 20 मिनट हम लोग बैठे सर, तो और सब तो 5-5 मिनट में बाहर निकल रहे थे सब पेरेंट्स, मेरे साथ 20-25 मिनट बात करी कि आप ये क्यों लगा रहे हो, ये क्या है। तो मैंने को एक चीज मालूम होती है कि अपने यहाँ कोई चीज जो है सिंबल नहीं है, जैसे स्वस्तिक है या अजमल है, ये सब अपने यहाँ कोई सिंबल नहीं है। जो कहीं ना कहीं सिंबलिज्म और पर्सोनिफिकेशन इन दोनों को भेद है। अपने हर चीज पर्सोनिफाइड है। जैसे श्री वल्लभ नखचंद्र सिटाबिल, तो चरणारविंद के नख जो है वो चंद्र के बताए हुए हैं, तो वहां कोई ये साहित्य की उक्ति नहीं है या मुखकूल जो है अरविंद के साथ बताया गया, तो ये कोई साहित्य का कोई काव्य शास्त्र नहीं चल रहे हैं, ये कोई काव्य विनोद नहीं है। और जो गुणधर्म है वहां विद्यमान भाव अरविंद में, वो गुणधर्म ये इनके हैं, वो पर्सोनिफाइड स्वरूप है, वो सिंबोलिज्म नहीं किए हुए या साहित्य की तरह कोई उपमा नहीं दी जा रही है। मुख की जो है वो अरविंद के साथ उपमा दे देगी, भाई इतना जैसे सुंदर है ऐसा ये जो है मोहन है, जो है जब वो वल्लभ नक्षत्र छटा कह रहे हैं तो वो चंद्र के जो गुणधर्म है वो गुणधर्म वहां पे विद्यमान नहीं है, वो आपको पर्सोनिफाइड वापस स्वरूप है। उपमा नहीं दी है कि हाँ बड़े सुंदर जो है वो चाक चक्की जो है चमक रहे हैं वहां पे, जैसे चांदनी हो या चांदनी में चंद्रमा रात को जैसे चमके, इसलिए ऐसे नख है शोभायमान हुए हैं, कोई उपमा नहीं है। वहां पे जब हम तिलक धारण कर रहे हैं वो चरण तो मूल स्वरूप है, जो श्री प्रभु का पर्सोनिफाइड चरण है वो जो अपने मस्तक पे हम धारण कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन की बात है करके जैसे वासुदेव है, तो बस ये मुक्ति को दान दे रहे हैं, और जब श्री प्रभु की मुक्ति देनी हो तो मुक्ति स्वयं के अपने स्वरूप बल से वो नहीं देंगे, वो अपने आप को स्वयं के मूल स्वरूप को कार्यकारी नहीं करें, वो अपने शक्ति या सामर्थ्य है वसुदेव, उनको वो प्रेरित करके उनके द्वारा वो मुक्ति को दान करें। ऐसे सारे जितने भी जो कार्य हैं, भूभार हरण है, धर्म की रक्षा करनी है, जैसे जब ये कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, तो ये युग युग में संभवामी की बात कर रहे हैं, तो कोई वो खुद स्वयं खुद थोड़ी यहाँ पे अवतार ले रहे हैं, वो अपने अनिरुद्ध के द्वारा या प्रद्युम्न के द्वारा वो तत्त कार्य को वो रूप में प्रकट कर रहे हैं, वो वहां प्रकट हो रहे हैं। मूल जो बिल्कुल निस्साधन फलात्मा, वो तो मूल जो गोकुल में है मूल स्वरूप से अवतारी, वो वही वो प्रकटे, बाकी कोई जगह प्रकटे नहीं है मूल अवतार में। और जो जो कार्य कर रहे, जो कह रहे हैं संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म को संस्थापन जो करना है, धर्म संस्थापन ऐसे ये शक्ति है जो शक्ति पर्सोनिफाइड सामर्थ्य है जो पर्सोनिफाइड है, जो ये अवतार है, सारे अवतार है, गुण अवतार है, मूल स्वरूप से तो मात्र और मात्र श्री प्रभु ने परिवर्तन के लिए कार्य सिर्फ तो प्रभु तो वैसे विराट में आते तो है ही नहीं बार का नहीं, जैसे जब शाश्वत में पधारे तो ब्रज में तो क्रीड़ा करी पर 11 वर्ष की अवस्था के बाद जब मथुरा से ऊपर पधार गए तो वहाँ मूल स्वरूप वेद में कहाँ दिक्कत आ रही है? मूल स्वरूप थोड़ी, मूल स्वरूप तो वहाँ सीमित हो गया ना, खाली प्रश्न की तो बिल्कुल वहाँ भी वो लिमिटेशन में आ गए, बिल्कुल। यहाँ में दो राय रखियो मत, वही कृष्ण जब मथुरा गए तो लिमिटेशन में ही आ गए। बिल्कुल जो मूल लीला है, मूल स्वरूप तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रज में जो है वहीं तक।
या फिर वाक्य बाद जब मथुरा गमन कियो, वासम में स्वामी जी ने आकर के जब किए तब उनको आश्वासन दिया कि मैं एक बार दान के लिए दान प्रदान करूँ। वो जो जब दान दियो वासम में दैवी जीवन का उद्धार यही उनका पूरी स्वरूप का कार्य। बाकी जितने भी जैसे जो बात यहाँ जन्माष्टक में शहराचरण में होती है, दैवी जीवन को उद्धार ये मूल प्रयोजन है श्री महाप्रभु के प्राकट्य का। बाकी या भूतल में प्रकट होकर के और जितने भी जो कार्य किए वो सब आनुषंगिक प्रयोजन, मूल प्रयोजन नहीं। मूल प्रयोजन मात्र दैवी जीवन को उद्धार या लिए तीनों को अभेद बताया, श्री प्रभु को, श्रीमद् भागवत को और श्री महाप्रभु, क्योंकि वही कार्य तीनों को, तो उद्धार करने को कार्य तीनों को ही है। अवतार लीला में साक्षात स्वरूपेण वो सिद्ध भयो, अवतार काल में श्रीमद् भागवत के द्वारा और श्री महाप्रभु कार्य होकर के जो सुबोधि लेखन कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, ब्रह्मवाद को स्थापन, ये सब कार्य आनुषंगिक है। मूल प्रयोजन तो मात्र दैवी जीवन को उद्धार। नहीं तो सुबोधि लेखन को छोड़ देते, छोड़ दिया तो जीवन को जितना अंगीकार करना हो वो संपूर्ण कार्य ये सब शक्ति है, सामर्थ्य। एवं अष्टबीर भगवत स्वरूप विचारेण आश्रय एव सर्वथा साधको न व अन्यः कोऽपि मार्गः साधक इति साधितः। अतः परम आश्रयस्यापि साङ्गस्यैव साधकतया विवेकधैर्याश्रये सिद्धेति तदङ्गाभावेऽपि यथा स फलं साधयति तमुपायं वदन्त आहु विवेक इत्यादि। इस प्रकार से 8 श्लोक द्वारा आचार्य चरणों ने भगवत स्वरूप के विचार द्वारा सभी प्रकार से भगवत आश्रय ही जीवों का एकमात्र साधक है, अन्य दूसरा कोई भी मार्ग साधक नहीं है, यह सिद्ध किया। इसके पश्चात अब आगे के श्लोक में आचार्य चरण यह बता रहे हैं कि जैसे विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में यह बताया गया है कि भगवत आश्रय भी तब तक साधक नहीं हो सकता जब तक उसके अंगभूत साधन विवेक धैर्य न सिद्ध हुए। तो यहाँ से आचार्य चरण अग्रिम श्लोक में वह उपाय बता रहे हैं जिससे विवेक धैर्य के बिना भी भगवत आश्रय फल सिद्धि प्राप्त करा दे। इसे वे विवेक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिः। सर्व दुःखहर्ता भगवान स्वेच्छातः सर्वं करिष्यति अनुसंधानम विवेकः। सात्विकादीनां कायिकादीनां भौतिकादीनां त्रिदुःखानां प्रतिकाराणाम् आचरेण उपेक्षणं धैर्यं। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेहो भक्ति नवविधा च
आदिपदे की व्याख्या आदिपदे तदंकार सांगे ज्ञान कर्म इच्छा विवेक धैर्य और भक्ति और आदि ये तीनों को यह बोल दिया और शॉर्ट फॉर्म डिफाइन कर दिया। समस्त दुखों का हरण करने वाले भगवान उनकी इच्छा से ही सब कुछ करेंगे, ऐसे विचार का अनुसंधान रखना विवेक कहलाता है। सात्विक, कायिक, भौतिक तीन प्रकार के दुखों का प्रतिकार न करते हुए उनकी उपेक्षा करनी धैर्य कहलाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के महात्म्य ज्ञान पूर्वक भगवान से सुदृढ़ स्नेह होना एवं श्रीमद् भागवत में कही गई नवदा भक्ति। आदि पद से भक्ति के अंग लिए जा सकते हैं जो भक्ति सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं, अर्थात ज्ञान, कर्म इत्यादि। इन सभी से रहित जीवों को आचार्य चरण विवेक, धैर्य, भक्ति आदि कह रहे हैं। इससे यह सूचित होता है कि प्रभु प्राप्ति के जितने साधन हैं जीव उनसे सभी से रहित है। यावत् साधन राहित्य सूचितम्। यावत् साधन जितने भी साधन है इसके सब मतलब साधन को जीवना ऐसे कोई साधन जीव हो बाधक सत्तामाहु विशेषतः पापासक्तस्येति आसक्ति संगाति क्षयो परिहार्य संगः इति यावत् एतावता नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते इति वाक्य स्मरणात् भक्त्यो प्रतिबंधकम् अपि सूचितम्। एव बाधकद्वय सद्भावेऽपि येनाङ्गे नाश्रय सिद्धि तदाहु जीव में ये साधन क्यों नहीं है और उसे कौन कौन सी बाधा है, यह आप श्री विशेषतः पापाशक्तस्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। आसक्ति का अर्थ है जो संग अतिशय हो जाए, जिस संग को छोड़ा ही न जा सके। यही बात जिस मनुष्य के पाप कम हो जाते हैं उसकी कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस वाक्यानुसार भक्ति उत्पन्न होने में प्रतिबंध भी आते हैं, यह सूचित किया गया है। इस प्रकार कि पाप जो है वो क्षीण हो चुके हैं भगवान के लिए प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए। इसलिए यहाँ पे क्षीण पापा नाम शब्द पापन को क्षीण होना भी आवश्यक है। भले विवेक धैर्य आदि इत्यादि से रहित भी हो, तथापि पापाचरण यदि तो संग है, संग अगर ऐसा है तो इस साधन होने के बावजूद भी कहीं नहीं अगर वो भी वर्ण के माध्यम से आ गया, वो भी कंसिडरिंग तो वर्ण ही आ गया ना। अगर उसका वर्ण ऐसा है तो भी वो चीज आएगी ना। जो जीव है, जीव के ये जो भी चीज है वो पाप का वो तो फिर वो अगले जो आपने अक्रूर जी की स्तुति में ले थे ना, वही चीज आ गई यहाँ पे। तो जो दिए संघात का जो अनुकूल और वो सब करना, भगवत इच्छा तो सब में कारण है, ये सर्व कारण में बनेगी।
परिस्थिति बता रहे हैं कि ऐसे स्थिति में भी भगवत इच्छा या भगवत कारण भगवत कृपा, वो तो सर्व कारण कारण रूप में विद्यमान है ही। बाकी कारण और वर्ण तो भगवत इच्छा से ही वर्ण होंगे। देखें यह सूचित किया गया कि इस प्रकार विवेक, धैर्य आदि से रहित एवं पापाशक्त यह दो प्रकार के बाधक होने पर भी जिस साधन से भगवत आश्रय सिद्ध होता है, यह साधन आचार्य चरण दीनस्य शब्द से कह रहे हैं। एवं साधक अभाव बाधक सद्भावाभ्याम जातया ग्लान्या दीनस्य दौर्गत्यादेः अनूजस्त्वं दैन्यम्। तात्पर्य यह कि इस प्रकार भगवत प्राप्ति में साधकों का तो अभाव है ही, एवं बाधकों की बहुलता होने से जीव को मन में ग्लानि का अनुभव होता है। अतः आचार्य चरण उसे दीन कह रहे हैं। अपनी ऐसी दुर्गति देखकर वह कांतिहीन हो जाता है, यही दीनता है। ऐसे कांतिहीन दीनहीन जीव की गति श्री कृष्ण है। यह से आचार्य अनुजस एतादृश्यस्य कृष्ण एवेति पूर्ववत्। दुर्गति, दौर्गति जो है दुर्गति, दुर्गति को भाव, दौर्गति दुर्गति होनी। दुर्गति जो हो रही है वो देख रहे हो सब कुछ। प्रतिबंध ज्यादा आ रहे हैं, अनुकूलताएं कम है, प्रतिकूलताएं ज्यादा है। प्रतिकूलताएं बार बार जीवन में आती चली जा रही है। तो असली ऐसी दुर्दशा या दुर्गति देख करके वो जीव जो है वो कांतिहीन हो गया है, तेजहीन हो गया है, ओज वाके अंदर से चलो गया है। तो बाहर रूप में कहीं दीन ये मैं ये समझ रहा हूँ ये ज्यादा कुछ नेगेटिव प्रतीत हो रहा है। यहाँ में जो दीनता जो बताई जा रही है ना, ये जो दीन की ये व्याख्या करी है वो नेगेटिविटी के अर्थ में है कि ऐसा जो नेगेटिव मुख प्रतीत ऐसा हो रहा है। और मैं नायना से कंफर्म करूंगा कि ये दीन शब्द यहाँ पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि प्रतिकूलता के अभाव में मनुष्य जो है वो डिप्रेशन में चलो जाए, कांतिहीन तो वैसे ही हो जाएगा, वो ओजहीन हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे दीन के लिए बात कर रहे हैं कि दीनस्य कृष्ण दुर्गति वाली देख करके प्रतिकूलताएं जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही है, तो बनी रही है सब जगह। क्योंकि यहाँ एक शब्द में पुरुषोत्तम जी ने किया कि एवं बाधकत्व, एवं बाधक द्वय सद्भावे, एवं साधक अभाव बाधक सद्भावाभ्याम। तो जो साधक हैं उनको तो अभाव है, और जो बाधक हैं उनकी बारंबार उपस्थिति हो रही है। तो वासु जो ग्लानि उत्पन्न हो रही है, ग्लानि सुवा के अंदर जो एक दीनता आ रही है, दीनता आगे ये दृष्टि को अगर देखने जाए तो वो दीनता है, दीनता नहीं है। हाँ, बार बार वो परेशान हो जा रहे हो, थक जा रहे हो, हार गए, ऐसी स्थिति में अगर कोई जा रहे हो तो वाकई ये कह रहे हैं कृष्ण योग। सब जगह से थका हारा जो है वो दीन बता दिया है। तकलीफ उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, जो बार बार जूझ तो चलो जा रहे हो। वासुआ के अंदर जो एक प्रकार की डिप्रेसिव जो एक टेंडेंसी बन गई है वाकई में। और ऐसे जीव में फिर निष्कामनेस नहीं रहती, निष्काम हो नहीं पाएगा ये कंडीशन में, निष्काम नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जब पूरी जगह से थका भरा हुआ है तो निष्काम कैसे रहेगा? दिन बनवा માટે तो तुम्हारे निष्काम ये रीतना दिन कहता है, यहाँ ये रीतना दिन कहता
કે બધી તો જગ્યાએ અસમર્થ ભાગ્યા બતાવે છે. ભાગ્યા એટલે બસ आप જ મને બચાવો એમ. और वो आगे क्लियर कर रहे थे जी कि ऐसे जो दिनहीन है वो पुष्टि जीव को ही होगा. उत्थानी का पढ़ो एवं अष्टगर भगवत स्वरूप विचारेण आश्रय एव सर्वथा साधको न तो अन्य कोपी मार्ग साधक. भगवत आश्रय के बिना इसके अलावा कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं है. अतः परम आश्रय से आपकी सांगत्य ही साधकता. और वहां में भी इतना कि आश्रय अंग सहित ही सिद्ध होना है। वो साधक बनेगा. अगर अंग के बिना यानी वाकई आश्रय को सिद्ध करने के लिए आश्रय सिद्ध कैसे होगा? विवेक और धैर्य के कारण. अगर विवेक धैर्य आदि है तो आश्रय की सिद्धि अनुकूल बन पाएगी. तो अगर वो नहीं है तो साधक नहीं हो सकते. करके ऐसो अगर कोई विवेक धैर्य आदि हीन हो, ये जो अगर वाक्य अंदर नहीं है तो तद अंग अभावे भी यथा सब फलम साधयति. वो ज्या प्रकार से उपाय सिद्ध कर सके वो यहाँ वो व्यवस्था यहाँ बताई जा रही है. करके यहाँ विवेक धैर्य इत्यादि कह करके पापा शक्ति से बिना से क्लियर होते वाकु भी ऐसी कंडीशन में वाके लिए भी कृष्ण ही गति. दो प्रकार की कैटेगराइज कर दीजिए. वो जो विवेक धैर्य से रहित है, ये जैसे भक्ति वर्धनी में जैसे सारे ऑप्शन बताए ना कि ये मुख्य कल्प है, ये नहीं है तो ये विकल्प है, ये नहीं है तो ये अनुकल्प है. ऐसी परिस्थिति यहाँ कहीं बताई तो बता दीजिए. अगर ऐसा नहीं हो सके तो ये करो, ये नहीं है तो भी ऐसी परिस्थिति में भी कृष्ण ही गति है. अनुजसः एतादृशस्य कृष्णाय एव इति पूर्वम् एवं प्रकारिकायाः ग्लानेः असतां दुरापत्वात् सतां मार्यादिकानां ग्लानो साधनान्तरेषु प्रवृत्तिरत्यतु तादृशग्लानि प्रवृत्तिभ्यां तदुभय विलक्षणतया सोऽहं तवाङ्गी इति अत्र उक्ता अनुग्रहस्य स्वस्मिन् प्रकारेण स्वस्मिन् कारणत्वेन सत्ता ज्ञाप्यते. इस प्रकार की ग्लानि दुष्टों को तो होनी दुर्लभ ही है. मर्यादा सत्पुरुषों को जब ऐसी ग्लानि का अनुभव होता है तो भगवत सेवा के मार्ग को छोड़कर उनकी प्रवृत्ति अन्य साधनों में हो जाती है. परंतु यहाँ पुष्टि मार्गीय जीव को तो अपनी असमर्थता की ग्लानि एवं भगवत शरणागति इन दोनों की विलक्षणता से श्रीमद् भागवत में कहे, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा ही मानता हूँ कि मैं भटकता हुआ आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है. इसमें भगवान के अनुग्रह को ही दीनता प्राप्त करने में कारण बताया है. अतः आचार्य चरण भी यही कह रहे हैं कि ऐसे दीनहीन जीवों की गति कृष्ण ही है. ऐसे दीन एवं निषादन जीव को भी फल सिद्धि होती है. वह भगवान ने गीता में, हे पार्थ, मेरे शरणागत होकर पाप योनि वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र चाहे जो कोई भी हो परम गति को प्राप्त करते हैं. अतिशय दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो उसे साधु ही मानना चाहिए. इस वाक्य द्वारा क्या की. ठीक है, तो जिनके अंदर एक प्रकार की शठता है ऐसे लोग तो कोई भी परिस्थिति को झेल लेंगे. चाल से चल रहा है हो रहा है तो या प्रकार की एक के अंदर जो थिक स्किन है उनको ये प्रतिबंध कहीं बाधक नहीं बन रहे उनके आत्मोन्नति के मार्ग में. और जो संवेदनशील हैं, जो सहिष्णु हैं, जिनको कहीं न कहीं अपने आत्म कल्याण या आत्मोन्नति की चिंता है, फिक्र है, उनको ये बार बार प्रतिबंध हटाने उनके लिए तकलीफदायक है. उनको रास नहीं आवे कि ये बार बार क्या परिस्थितियां आती चली जा रही है, मैं आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहे. तो ये जो परिस्थिति आ रही है वहां में कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी श्री प्रभु को अनुग्रह जो है वो इन
ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों के लिए भी कृष्ण की गति या शरणागति ही एक मार्ग है, वो रास्ता यहाँ खोल दियो और वो बता भी दियो कि सोहम तावांग्री इत्यादि या माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य अपिचेत सुदूराचारो भजते मामानंद भाग। तो सुदूराचारी भी अतिशय कोटि को जो जघन्य अपराध जाने करे ऐसे के लिए भी अगर वह को कोई मुकाम पे आने के बाद अगर वह को सम्यक व्यवसाय है तो वह कुछ साधु जानना चाहिए करके यहाँ सारे रास्ताएं खुल दिए। इत्यत्र भगवता आज्ञप्ता। रखो टेक्स्ट चलो भी अच्छा पूर्व वाक्य पाप योनि नाम गति उक्ता न तु पाप कर्मणा किंचित द्वितीये च अन्य भाग भजनेन पाप कर्मणां साधुत्वम् उक्तम् न तु आश्रयेण इति न एतद्भयम् आश्रयेण सिद्धे गमकं न प्रमाणम्। कह रहे हैं कि भाई ये दो प्रमाण तुमने दिए, ये दो प्रमाण में तो एक में पहले प्रमाण में जितनी भी योनियां बता दी तुमने, स्त्री आदि जो भी बता दी, और दूसरे प्रमाण में तुमने अनन्य भाग तो भजन, तो भजते माम अनन्य भाग, ये अनन्य भजन बता दियो। तो इनमें ये दो हेतु बन रहे हैं। ये हेतु में कहीं पे भी आश्रय के द्वारा ये चीज सिद्धि हो रही है, ये तो कोई बात नहीं बनी। ये जो दो प्रमाण दिए, इन प्रमाण में आश्रय के द्वारा ये चीज सिद्ध हो रही है, आश्रय में प्रमाण नहीं। भजन प्रमाण बन गए तो वो यहाँ बता रहे हैं। अगर ऐसा कह रहे हो तो ऐसी बात नहीं, पूर्व पक्षी की शंका है, वापस मारते हैं। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि ऊपर कहे भगवत गीता के माहीपाठ श्लोक में तो पाप योनि में पड़े पाप योनय, और शास्त्र का जिनकी लिमिटेशन बताई गई है जो योनि की, उनकी ये बताई गई माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पाप योनय। पाप योनि में पड़े जीव का ही कल्याण प्रभु शरणागति द्वारा बताया गया है, पाप करने वालों का नहीं। और दूसरे श्लोक अपिचेत में यह बताया गया कि पाप करने वाले भी अनन्य भाव से प्रभु भजन करें तो उन्हें साधु ही समझना चाहिए। इस दूसरे श्लोक में कल्याण का साधन अनन्यता को बताया गया है, आश्रय को भजन करना वो यहाँ साधन बन रहा है, सुखवत प्राप्ति हो रही है, आश्रय को नहीं। इन दोनों ही वाक्यों में आश्रय का उद्देश्य कहीं भी नहीं है, अतः ये दोनों ही श्लोक आश्रय को प्रमाणित नहीं करते। उद्देश्य यानी नाम संकीर्तनम उद्देश्य, कंठोक्त नाम देकर के वाको दिशा निर्देश करना, वाको इंगित करना, वाको दिशा बताना, वाको नाम उद्देश्य है। तो यहाँ कहीं भी आश्रय को कह करके तो ये बात पता ही नहीं है। वहाँ पाप योनि में जो जन्मे हैं उनको उद्धार करने की बात कही है, पाप कर्म करने वालों की बात नहीं कही है करके वहाँ आश्रय की सिद्धि कहाँ हो गई है। वहाँ तो पाप योनि में जन्म होना वो कारण बन गया उनकी गति को। और दूसरे श्लोक में अनन्य भजन जो है वो स्पष्ट बता दियो, जो अत्यंत घोर दुराचारी हैं, ऐसे घोर दुष्कर्म करने वाले जो जीव हैं वो भी यदि अनन्य भाव के भजन कर रहे हैं तो वो वहाँ पे भगवत कृपा के अधिकारी बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे आश्रय की बात कहाँ आई? तो आगे क्या कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति यो वदे अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाति एतत् कृतं हरेः इति गारुडात्। सकृदेव प्रपन्नो यः तवास्मि इति च यो वदेत् अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम इति पुराणान्तरीय भगवद्वाक्याच्च भगवतः तादृशे व्रते निश्चिते ततो भगवदनुग्रहेणैव तत्र प्रवृत्तौ अपि आत्मज्ञान पूर्वक स्नेहस्यैव द्वारत्व निश्चयात् अनन्य भाव सिद्ध्या द्वितीयस्य नित्यं
असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम इति भजन श्रेष्ठतया निरूपितत्वेन प्रथमस्य च अन्यस्यात् अतो न अत्र कोपि योद्यावसरः। चलो, यदि किसी को ऐसा विरोधाभास लगता हो तो समझना चाहिए, जो कोई भी एक ही बार शरणागत होकर मैं आपका हूँ यो कहे तो उसे चहु और से अभय दान दे देते हैं। ये व्रत धारण कर ले हरि, भगवान स्वयं या व्रत धारण करें, यह भगवान हरि का व्रत है। इस गरुड़ पुराण वाक्य के अनुसार एवं एक ही बार मेरे शरणागत होकर जो मैं आपका हूँ ऐसा कहे तो मैं उसे चहु और से अभयदान देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इस पुराण वाक्य के अनुसार भी भगवान का अपने शरणागतों की रक्षा करने का व्रत तो निश्चित ही है। भगवतः तादृशे व्रते निश्चिते, भगवान स्वयं वह प्रकार का व्रत धारण करें। अतः भले भगवत कृपा से ही जीव शरणागत होता है, तब भी भगवान की अनन्य भाव से की जाने वाली सेवा तो भगवान का महात्म्य ज्ञान हो जाने के पश्चात उनमें स्नेह हो जाने पर ही सिद्ध होती है। और जो द्वितीय श्लोक में पाप कर्म करने वाले को भी प्रभु भजन करने के कारण साधु मानने वाली बात थी, उसकी संगति भगवद गीता के जब पाप योनि वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र इत्यादि की भी परम गति हो सकती है, तो फिर ब्राह्मण सदाचारी भक्तों की तो बात क्या कहनी। अतः वो अनुक्त है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, अनुक्त है वो। जो द्वितीय में अनित्य असुख जो लोक है, वह लोक को प्राप्त करके उनको जो भजन कर रहे हो वहां में गरिमा है। अतः क्षणभंगुर एवं दुखमय ऐसे लोक में मेरा ही भजन कर इस लोक में के संग बैठती है, जहाँ भगवत भजन करने की बात कही है। अतः प्रथम श्लोक अर्थात माहीपाद में कहा उपदेश द्वितीय श्लोक में कहे उपदेश की तुलना में शीघ्र भगवत प्राप्ति करा देता है। सो अब यहाँ किसी भी तर्क वितर्क के लिए कोई अवसर नहीं है। आश्रय को बता। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासोत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।